मैथ स्पेशल कोर्स में आप लोगों का स्वागत है। ये है रेशियो एंड प्रपोर्शन का पार्ट नंबर 4। इससे पहले पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 3 तक ऑलरेडी मैं प्रोवाइड कर चुका हूं, जिसमें मैंने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 कवर अप किया हूं विथ पीडीएफ क्वेश्चंस भी ऑलरेडी मैंने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर चुका हूं। तो जिनको पास्ट लेक्चर और पीडीएफ क्वेश्चन चाहिए वो क्या कर सकते हैं, मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक कहां मिलेगा? इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स पे, जहां पे आप कमेंट करते हैं वहां पे आपको लिंक दिया गया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दिया गया, वहां से ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें हम 2017, 2018 एंड 2019 के आए हुए सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल के पेपर को सोल्व कर रहे हैं। चलिए देर नहीं करते हुए हम स्टार्ट करते हैं सेशन को। क्वेश्चन नंबर 33 पे आते हैं, देखते हैं क्या दिया गया है। ABC received an amount of 8400 and distributing among themselves in the ratio of 6:8:7 respectively. If they save in the ratio of 3:2:4 respectively, B saves 400 rupees. Then what is the ratio of expenditure of A, B and C respectively? देखिए क्वेश्चन सिंपल है। अब क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। हमारे पास अमाउंट जिस रेशियो में डिवाइड करना है वो इस रेशियो में है 6:8:7। अब देखो टोटल है कितना, 8 7 15 15 6 21। 21 यूनिट की वैल्यू कितनी है 8400। एक यूनिट की वैल्यू 21 4 84 यानी 400। तो 6 यूनिट की वैल्यू 6 × 4 2400। 8 यूनिट की वैल्यू 3200 और 7 यूनिट की वैल्यू 2800। यहां तक हो गया। ये रहा एज ए, मैं क्या बोल सकता हूं, इनका इनकम भी बोल सकता हूं, क्योंकि जिस हिस्से में उनको डिवाइड करना है उसी के रेशियो में उनको इनकम एक्ट कर लो एज ए इनकम। सेविंग का रेशियो दे रखा है। सेविंग का रेशियो देखो क्या, यहाँ पे मैं लिख देता हूं। सेविंग का रेशियो दिया है 3:2:4 यहाँ पे। लेकिन कहा गया कि बी सेव कितना कर रहा है 400। 2 यूनिट की वैल्यू कितनी है 400। 1 यूनिट की वैल्यू 200। तो 3 यूनिट की वैल्यू 600। ये तो 400 है ही। 2 यूनिट की वैल्यू 400 की वैल्यू 800। यानी सेविंग का आ गया कितना है 600, ये कितना है 400 और ये कितना है 800। अब हमें चाहिए क्या, एक्सपेंडिचर। व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर एक्सपेंडिचर ऑफ ए बी सी, क्योंकि ये ए था, ये बी था और ये सी था। तो एक्सपेंडिचर का रेशियो क्या होगा, तो आप खुद सोचो। इनकम इज इक्वल टू क्या होता है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। सेविंग को इधर लाऊं तो इनकम माइनस सेविंग इज इक्वल टू क्या होता है, एक्सपेंडिचर। तो इनकम में से सेविंग माइनस करूंगा तो क्या बनेगा, एक्सपेंडिचर। मैं कलर चेंज कर लेता हूं। देखो इसमें से इसको माइनस करूंगा तो 1800, इसमें से इसको माइनस करूंगा तो 2800, इसमें से इसको माइनस करूंगा तो 2000। अब इनका ही तो हमें क्या चाहिए, रेशियो। कैंसिल कैंसिल कैंसिल, यानी 2 9 जा 14 टाइम्स में चला जाएगा और ये 10 टाइम्स में। हमारा रेशियो क्या आ गया 9:14:10। 9:14:10 कौन सा मैच कर गया, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 में दिया कि A% ऑफ B प्लस B% ऑफ A क्या होगा। चलो देखो ध्यान से, मैं लिख सकता हूं A/100 इंटू B प्लस B/100 इंटू A। तो ये क्या हो गया AB/100 और ये भी क्या हुआ A इंटू B लिखो या B इंटू A लिखो तो AB/100, यानी क्या हो गया 2AB/100। चेक कर लेंगे 2AB/100 किसका आंसर आ जाएगा। चलो चेक कर लेते हैं। देखो यहां ये वाला पार्ट हिंदी का दिया गया तो मैं इसको हटा देता हूं। पहला ऑप्शन चेक करते हैं तो 2A% ऑफ B। चलो तो 2A/100 इंटू B, क्या 2AB/100 मैच कर रहा है। देखो यहां से यही तो है, मैच कर रहा है दोनों, यानी ऑप्शन हमारा कौन सा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आगे हमें चेक करने की नीड नहीं है। ये तो मैंने आपको डिटेल्स में बताया तो इतना लिखा, अदरवाइज इतना करने की जरूरत नहीं थी। आप देखो, आप परसेंटेज पढ़ते हो, कॉन्सेप्ट भी समझा देता हूं यहीं पे। देखो परसेंटेज पढ़ते हो, जैसे मैंने एक एग्जांपल लिया 20% ऑफ 50 और दूसरा लिया इसको इंटरचेंज कर दिया तो क्या लिखा 50% ऑफ 20। दोनों का सेम रिजल्ट आ रहा है, चेक कर लो। देखो दिखा रहा हूं आप 20/100 इंटू 50 यानी रिजल्ट कितना आएगा 10 आएगा। यहां से 50/100 इंटू 20, देखो यहां से भी रिजल्ट 10 आएगा। यानी अगर एक दूसरे को नंबर को इंटरचेंज करो तो ओवरऑल रिजल्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे अब इस क्वेश्चन की बात करूं तो देखो दिया गया A% ऑफ B प्लस B% ऑफ A। ये दोनों तो सेम ही लिया
गया है, तो इसके जगह पे मैं ये भी तो लिख सकता था a% ऑफ b, यानी 2a% ऑफ b लिख सकता हूं डायरेक्टली, तो डायरेक्टली आप आंसर तक पहुंच सकते थे। तो ये कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग, तो दोनों में से जो भी नहीं समझ में आता कुछ तो इस तरह से कर लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए क्वेश्चन नंबर 35 पे आते हैं। 35 क्या दिया गया है, ध्यान से देखिए। RS इतना इज डिवाइडेड एमंग बिटवीन ABC, A रिसीव 2/9 एज मच एज B प्लस C टूगेदर, B रिसीव 3/7 एज मच एज A एंड C टूगेदर। मैं विजिबल हूं ना, ठीक है। व्हाट इज द शेयर ऑफ C? देखो सिंपल क्वेश्चन है, आसानी से किया जा सकता है। कैसे? हमारे पास A के बारे में इंफॉर्मेशन है, A जो है 2/9 एज मच एज B एंड C टूगेदर, यानी B प्लस C। चलो आगे बढ़ते हैं। यहां के बाद दूसरा इंफॉर्मेशन दिया गया है, B रिसीव 3/7 एज मच A प्लस C टूगेदर, यानी B जो है 3/7 एज मच एज A प्लस C टूगेदर। तो देखो इसको मैं इधर लाऊं तो A डिवाइडेड बाई B प्लस C कितना हो गया 2/9, यहां से B इसको मैं इधर लाऊं तो A प्लस C इक्वल टू कितना हो गया 3/7। अब एक चीज समझो, खुद सोचो, पैसा बांटना है किसमें, ABC में। तो देखो यहां से अगर मैं इन दोनों इसको ऐड करूंगा ABC को, तो यहां पे कितना हुआ 11 यूनिट, और यहां पे इसको ऐड करूंगा तो A प्लस B प्लस C आएगा, यहां से कितना आया 10 यूनिट। खुद सोचो, एक जगह ABC तीनों का सम है 11, एक जगह है 10, क्या ये पॉसिबल है? नहीं है, क्योंकि पैसा तो उन्हीं ABC में बांटना है। तो इसको सेम बना देते हैं। सेम बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, यहां पे 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, यहां पे 11 से 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो इन सभी में होगा और ये इसमें होगा। चलो अब यहां पे देख लेते हैं, A डिवाइडेड बाई B प्लस C, 10 से मल्टीप्लाई करूंगा यहां पे तो हो जाएगा 20, और ये क्या होगा 90। B डिवाइडेड बाई A प्लस C, यहां पे 11 से मल्टीप्लाई करूंगा तो 33, और क्या होगा 77। अब देखो दोनों जगह सेम हो गया, यहां से ऐड करोगे तो 110, यहां से ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 110, दोनों जगह हमारा क्या हो गया सेम हो गया। वही चीज चाहिए, दोनों जगह सेम हमने कर दिया। तो देखो A की वैल्यू यहां से कितनी आई, A की वैल्यू आ गई 20, B के बारे में B की वैल्यू यहां से कितनी आई 33। ओवरऑल तीनों मिलाकर के है कितना 110, तो 110 माइनस इन दोनों को मैं माइनस इन दोनों का ऐड करूं तो 53, 110 माइनस 53 करूं तो कितना होगा 57, यानी C कितना रहा होगा 57 रहा होगा। अब क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन क्या दिया गया ध्यान से देखो। हमारे पास इतना तीनों में बांटना था, यानी 110 यूनिट, क्योंकि टोटल कितना था 110, 110 यूनिट की वैल्यू 60500 है, एक यूनिट की वैल्यू 11 5 जा, फिर 5 बचा 11 5 जा, एक यूनिट की वैल्यू इतना 57 यूनिट की वैल्यू तो 57 इंटू 550, ये आपका आंसर आएगा। अब देखो ये तो आंसर आएगा, लेकिन कौन सा आंसर मैच करेगा इसके लिए खुद सोचो। देखो इस 55 को मैं लिख सकता हूं 11 इंटू 5, यानी आंसर किस क्या होना चाहिए 11 का मल्टीपल होना चाहिए। अब 11 का मल्टीपल होना चाहिए, कौन सा आंसर 11 का मल्टीपल है, 11 के मल्टीपल के लिए हम क्या करते हैं अल्टरनेट नंबर का सम करके, यानी ऑड प्लेस के नंबर को सम करते हैं और इवन प्लेस के, और उसके बीच का डिफरेंस अगर 0 या 11 का मल्टीपल आएगा तो आपका आंसर हो जाएगा। देखो 8 2 10 9 5 14, क्या इसमें कोई फर्क पड़ रहा है, डिफरेंस 0 नहीं आ रहा है। 3 1 4 माइनस 2, डिफरेंस 0 नहीं आ रहा है। यहां पे देखो 3 3 6 5 1 6, डिफरेंस 0 आ रहा है, ये हो सकता है। 3 2 5 7 5 12, ये डिफरेंस ना तो 0 है ना ही 11 का मल्टीपल है, तो एक ही ऑप्शन है जो 11 से डिवाइड हो रहा है। यानी सिंपल मैंने चेक किया 11 की डिजिबिलिटी रूल, कभी भी इसको पूरा मल्टीप्लाई मत करो, अगर मल्टीप्लाई करोगे तो फिर आप क्या फर्क पड़ा कि आप एग्जाम निकालने के लिए बैठे हो या कैलकुलेशन करने के लिए, आप खुद डिसाइड कर सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 पे आ जाओ। देखो 36 क्या दिया गया 3/5 P इक्वल टू 7/2 Q इक्वल टू 7/5 R। सबसे पहले देखो ऐसे क्वेश्चन जब भी पूछा जाए और उसका रेशियो दिया आंसर में पूछा जाए, सबसे पहले हम क्या करते हैं यार, गो थ्रू ऑप्शन, किसी दो को पकड़ लो, इन दो को पकड़ लिया, चलो अब इन दो को पकड़ लिया तो Q को इधर लाओ, तो P/Q इक्वल टू ये इधर जाएगा ऊपर जाएगा तो 35, और ये इधर आएगा तो 6, यानी P/Q का रेशियो 35:6 होना चाहिए। 3:2 है, नहीं हो सकता। 3:35 है, नहीं हो सकता। 5:37 है, नहीं हो सकता। 35:6 है, हो गया हमारा आंसर। आंसर आ गया, हम आंसर तक पहुंच चुके हैं, लेकिन फिर भी वेरीफाई करना है। अब किन्हीं इन दो को पकड़ लो एक साथ, 7/2 Q इक्वल टू 7/5 R, 7 से 7 कैंसिल कर लो,
इधर आप Q बाई R इज इक्वल टू, ये ऊपर जाएगा तो 2/5 होगा। अब Q इज टू R का रेशियो 2:5 होना चाहिए, वेरीफाई कर सकते हैं। देखो इन दोनों को 3 से मैं काटूं तो 3 दूनी 6, 3 5 15, यानी 2:5 है। लेकिन इतना जरूरत चेक करने की नहीं है, यहीं से हमारा आंसर आ गया। और ये सीजीएल 2017 का क्वेश्चन है। बेसिक वे से जाना चाहो तो बेसिक वे आप अप्लाई कर सकते हो, मैं पूरा का पूरा हटा देता हूं। देखो बेसिक तरीका क्या हो सकता है, 3/5P इज इक्वल टू 7/2Q इज इक्वल टू 7/5R है। अब बेसिक तरीका से हम क्या करते हैं, इन तीनों का एलसीएम लेते हैं। एलसीएम आया कितना, मैं कलर चेंज कर लेता हूं। तो एलसीएम हुआ 10, तो 10 से मैं सभी में मल्टीप्लाई करूंगा। जैसे ही 10 में मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 6P इज इक्वल टू 2/5 या 35Q इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 14R। अब ऐसे क्वेश्चन का PQR निकालना सबसे सिंपल होता है, मैं बता चुका हूं। अगर आप मेरा 70 डेज मैथ कोर्स देखोगे जाकर के, मेरे चैनल पे रेशियो एंड प्रोपोर्शन टॉपिक है, कॉन्सेप्ट वाली क्लास, वहां से जाकर के देख लेना। मैंने बताया था P निकालना है तो P को भूल जाओ, Q के नंबर को मल्टीप्लाई करो तो कितना होगा 35 इंटू 14 इज टू। Q निकालना है तो Q को भूल जाओ, P और R को मल्टीप्लाई कर लो तो 14 इंटू 6 हो जाएगा। R निकालना है तो R को भूल जाओ, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो तो 35 इंटू क्या होगा 6। अब जो कैंसिल हो रहा है उसको मैं कैंसिल कर देता हूं। देखो 7 5 जा 7 2 जा 7 5 जा, और भी कैंसिल हो रहा है क्या, 2 से 2 7 जा, 2 यहां कट गया, 2 से 3, यहां पे कितना बचा 35, यहां पे कितना बचा 6, और यहां पे कितना बचा 15। तो रेशियो आ गया 35:6:15। लेकिन हम इतना नहीं करने वाले हैं एग्जाम में, ठीक है। ये अप्रोच एग्जाम में मत करो, जो मैंने अभी जस्ट आपको बताया था वो अप्रोच को अप्लाई करो। दोनों चीजें जानना जरूरी है, ऐसा नहीं कि इसको जानना जरूरी नहीं है, ये भी जानना जरूरी है। लेकिन जब एग्जाम में क्वेश्चन करो तो मैं बता रहा हूं कि किस तरह से करना है, वो दोनों चीजें आप फॉलो कर सकते हो, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो उसको यूज कीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 37 पे आ जाइए। 37 क्या कहा गया, ए कंपनी एट ए टाइम ऑफ इन्फ्लेशन reduce the staff in the ratio 5:3 and average salary per employee is increased in the ratio 7:8 by doing so the company save 55,000। ठीक है, यहां पे मिसिंग है 55,000 होगा। what was the initial expenditure of the company is। सिंपल क्वेश्चन, आसानी से किया जा सकता है। कैसे, देखो ध्यान से, स्टाफ रिड्यूस हुए, पहले स्टाफ 5 थे, अब कितने हो गए 3। लेकिन एवरेज सैलरी में इंक्रीमेंट हुआ, पहले 7 मिलता था, अब कितना मिलने लगा 8। अब खुद सोचो कंपनी का खर्चा कितना होगा। देखो कंपनी का खर्चा कितना होगा, 5 बंदे थे, उनको 7 के हिसाब से सैलरी मिलता था, तो खर्चा कंपनी को कितना देना पड़ता होगा 35 रुपए पहले देना पड़ता था। लेकिन अब 3 ही रह गए हैं और 8 रुपए सैलरी है, तो कितना 24, यानी पहले खर्चा इतना देना पड़ता था, कंपनी को इतना देना पड़ता था रुपया, अब इतना देना पड़ रहा है। तो कंपनी कितना बचाया पैसा, तो बताओ यहां से यहां तक में कितना हो गया 11 यूनिट। एक्चुअल में 11 यूनिट बचाया कंपनी ने, और वो उसकी वैल्यू कितनी है 50। एक यूनिट की वैल्यू 5000 के बराबर है। हमसे पूछा क्या गया है, व्हाट इज द इनिशियल एक्सपेंडिचर कंपनी का कितना था 35। तो 35 यूनिट की वैल्यू 35 इंटू 5000, 35 5 जा तो कितना हो जाएगा 175 000 175 000। कौन सा आंसर मैच करेगा, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। सिंपल क्वेश्चन था, कुछ था नहीं इसमें। खुद सोचो कंपनी खर्चा कैसे मेंटेन करेगी। 5 स्टाफ थे, 7 रुपए एवरेज देती थी, तो 35 रुपया कंपनी का खर्चा लगेगा। 3 स्टाफ रहे क्योंकि स्टाफ घटा दिए गए, और 8 रुपए सैलरी दिया जा रहा है, तो कितना 24 रुपए कंपनी का खर्चा। तो बताओ कंपनी पहले 35 रुपया खर्च करती थी, अब 24 रुपए खर्च करे, तो कितना रुपये बचा लिया 11 की वैल्यू इतनी दी गई है। तो हमें पूछा गया इनिशियल खर्चा कितना था, तो 35 यूनिट था। बस निकाल लिया हमने क्वेश्चन को। आई होप ये चीजें समझ में आ गई हों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 में, ठीक है। चलिए, द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ केन्स ऑफ ऑरेंज, पाइनएप्पल एंड मिक्स फ्रूट आर केप्ट इन ए स्टोर इज इतना।
ठीक है। इफ द स्टोर सेल 25% इतना परसेंट एंड इतना परसेंट ऑरेंज पाइनएप्पल एंड मिक्स फ्रूट जूस कैन रिस्पेक्टिवली, देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ कैन्स दिस जूस इज रिमेनिंग स्टॉक। अब देखो ध्यान से, खुद समझो, ये क्वेश्चन मजा देख के आपको लग रहा होगा लैंग्वेज बड़ी है, बट क्वेश्चन का सॉल्यूशन उतना ही इजी है। खुद सोचो, देखो ध्यान से, ऑरेंज है स्टोर में, पाइनएप्पल है और एज वेल एज क्या है, मिक्स्ड फ्रूट है, ठीक है। उसमें जो स्टोर में है नंबर ऑफ कैन वो कितना है, 8 है, 8 रेशियो 9:15 के टर्म में। अब क्या कहा जा रहा है कि इफ द स्टोर सेल्स, यदि स्टोर सेल बेचता है 25% इतना परसेंट एंड इतना परसेंट ऑफ ऑरेंज पाइनएप्पल एंड मिक्स फ्रूट, खुद सोचो 8 तो था, 25% बेच दिया तो बचा कितना, 75%। अभी भी स्टोर में, क्योंकि नंबर ऑफ कैन, व्हाट द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ कैन दिस जूस रिमेनिंग स्टॉक, अभी भी स्टॉक में कितने पड़े हैं, 25% ऑरेंज का जो 25% तो बेच चुका, तो 75% अभी भी है। 75% का मतलब कितना होता है, 3/4:9 इंटू इधर 33% बेच दिया, 33% का मतलब कितना है, 1/3 बेच दिया, तो बचा कितना, 2/3। आगे बढ़ते हैं, 15 इंटू 20% बेच दिया तो 80% बचा, 80% का मतलब कितना होता है, 4/5। बस सोल्व कर लो, यहां से कितना हो गया, 6:2, यहां से 3 यानी 6 हो गया, यहां से 3 यानी कि 12 हो गया। तो रेशियो कितना आ गया, 6 से मैं डिवाइड करूं तो 1:1:2। रेशियो कौन सा मैच कर गया, 1:1:2। सबसे बेस्ट अप्रोच मैंने बताया हूं इस क्वेश्चन का, कुछ XYZ मानने की जरूरत नहीं है, सिंपल क्वेश्चन तरीके से आप इस क्वेश्चन को डील कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या दिया गया, व्हाट नंबर शुड बी एडेड टू ईच नंबर सो दैट रिजल्ट्स नंबर इज कंटिन्यू प्रपोर्शन। वही प्रपोर्शन में बनाने का मतलब आपको मैं बता चुका हूं, अब इससे पहले भी इस टाइप्स के क्वेश्चन मैं करा चुका हूं, तो अब बार बार मैं कराने वाला नहीं हूं। देखो ध्यान से, अब क्या नंबर ऐड किया जाए, लेट सपोज कि मैं लेट x ऐड करूं सभी में, तो नंबर क्या होगा, 94 प्लस x, 24 प्लस x, 100 प्लस x एंड 26 प्लस x। अब ये सारे के सारे प्रपोर्शन में हो जाएंगे। 94 प्रपोर्शन का मतलब क्या, इसके डिवाइडेड बाई इसके डिवाइडेड बाई इसके, रेशियो सेम होना चाहिए। 24 प्लस x इज इक्वल टू 100 प्लस x अपॉन 26 प्लस x, ये प्रपोर्शन का क्या है, सिंबल। यानी अगर a b c d प्रपोर्शन में हो तो a बाई b इज इक्वल टू c बाई d, ये प्रपोर्शन कहलाता है। कंटिन्यू प्रपोर्शन बोल लो। अब देखो यहां से हमें सोल्व करना है, अब कभी भी मैं ऐसे सोल्व नहीं करूंगा, मैं गो थ्रू ऑप्शन जाऊंगा। देखो ध्यान से, x की वैल्यू अगर मैं 10 लेता हूं तो देखो x की वैल्यू 10 लूंगा तो कितना हो जाएगा, 104 अपॉन नीचे कितना हो जाएगा, 34 इज इक्वल टू ऊपर कितना होगा, 110 अपॉन नीचे कितना हो जाएगा, 36। क्या ये दोनों इक्वल है, नहीं है, तो खत्म करो। अब x की वैल्यू 11 लेके देखते हैं, अगर 10 लिया था तो 104 था, तो एक और बढ़ जाएगा 105, और यहां पे हो जाएगा कितना, 36, 35। 10 लेने पे ही आ रहा था, एक और बढ़ा दो यानी 111 अपॉन 37। क्या ये 11 रखने पे ये क्या सही आ रहा है, 3 टाइम्स में ये भी जा रहा है, ये 3 टाइम्स में ये भी जा रहा है, 3 इज इक्वल टू 3, यानी यही मैच कर रहा है। जब ये मैच कर रहा है तो नो नीड टू चेक सी एंड डी, यानी ऑप्शन बी क्या हो गया, करेक्ट आंसर। सिंपल क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40 पे आते हैं। द फ्लाइट फेयर बिटवीन टू सिटीज इज increase in the ratio 9:10. What is the increase in fare if original fare is इतना। देखो ध्यान से, पहले फ्लाइट के फेयर के बारे में बताया गया कि जो फ्लाइट है उसका फेयर इंक्रीज कर दिया गया, पहले 9 था अब बढ़ा करके 11 कर दिया। ओरिजिनल फेयर कितना था, 18,000, यानी और इनिशियल ये और फाइनल, तो इनिशियल कितना था, 9 यूनिट की वैल्यू कितनी थी, 18,000, एक यूनिट की वैल्यू 2000। हमसे पूछा गया है व्हाट इज द इंक्रीज इन द फेयर, बताओ पहले 9 था बढ़ करके 11 हो गया, कितना इंक्रीज हुआ, 2, तो 2 यूनिट की वैल्यू निकालना है। एक यूनिट की वैल्यू 2000 तो 2 यूनिट की वैल्यू 4000। 4000 कौन सा मैच कर गया, सी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 41 पे आते हैं। ए बैग हैज इतना रुपीज इन द फॉर्म ऑफ 2 रुपीज 50 पैसे एंड 25%। 2 रुपए के नोट हैं
50 पैसे के नोट हैं एज वेल एज 25 पैसे के नोट हैं। एंड क्वाइन का रेशियो दिया गया है, पैसे क्वाइंस इन द रेशियो इतना, क्वाइन की रेशियो नंबर ऑफ क्वाइंस का रेशियो दिया गया है 3:5:7। अब आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ क्वाइंस इन 50 पैसा क्वाइंस, यानी 50 पैसे वाले कितने क्वाइन होंगे, खुद सोचो। अब यहां पे देखो मैं वैल्यू निकालने जा रहा हूं, ठीक है। 2 रुपए के 3 सिक्के होंगे तो कितने रुपए हो जाएंगे, 6 रुपीज, 6 हो गए। 50 पैसे के 5 क्वाइन होंगे, 50 पैसे के 4 क्वाइन होते तो 2 रुपया होता, यानी 2.5 रुपीज हो गया। 25 पैसे के 4 होते, खुद सोचो, देखो 25 पैसे के 25 साते कितना होता है 175, यानी 1.75 रुपीज हो जाएगा, ठीक है। अब टोटल देखो यहां पे जोड़ रहा हूं, 6 2 8, 8 1 9, 9 हो गया। 25 साते कितना होता है, 7 दूनी 14, 14 और 3 17, ठीक है। तो देखो 6 2 यहां पे 50 कर लो, 2.50 लिखो या 2.5 कोई फर्क नहीं पड़ता। 6 2 8 1 9, 9 हो गया। और 50 75 कितना हो गया, 125, यानी 10.25 आ गया। 10.25 की वैल्यू कितनी दी गई है हमारे पास, 51.25। एक यूनिट की वैल्यू कितनी टाइम्स में चला जाएगा, 10 से 5, ठीक है, 5 टाइम्स में चला जाएगा। एक यूनिट की वैल्यू 5 टाइम्स में कैंसिल हो गया ना, 5। तो हमसे पूछा गया 50 पैसे वाला कितना, 5 यूनिट निकालना है, तो 5 यूनिट की वैल्यू 5 × 5, दैट मीन्स 25 पॉइंट्स होंगे 50 पैसे के। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। आई होप यहां तक आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है नहीं, अब देखो मैं बता रहा हूं, जो भी क्वेश्चन थे सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल के, ये तो प्री लेवल के हो गए, क्योंकि सीपीओ और सीएचएसएल में तो प्री लेवल में ही मैथ आता है, क्योंकि मेंस तो होता नहीं है। लेकिन सीजीएल मेंस होता है, तो सीजीएल मेंस 2017, 2018 और 2019 तो अभी हुआ नहीं है सीजीएल मेंस, तो इसका हम इंक्लूड नहीं करने वाले हैं, क्योंकि अभी तो होने वाला है 15 दिसंबर को। तो ये दोनों पेपर, ये दोनों अब मैं मेंस के पेपर सोल्व कराऊंगा, रेशियो एंड प्रपोर्शन के 2018 एंड 2017 के आए हुए क्वेश्चन। वीडियो सेशन पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दिया करो यार, ईमानदारी से लाइक कर दिया करो। अगर सेशन से हेल्प मिलता है तो, नहीं हेल्प मिलता डिसलाइक भी कर सकते हो, क्योंकि आपके ऊपर डिपेंड है यार, क्योंकि हाथ में आपके बटन दिया गया है, मोबाइल आपका है ना, तो आपको कुछ भी कर सकते हो। लेकिन अगर आपको लगता है कि किसी की मेहनत अच्छी, कोई मेहनत कर रहा है और आपको उससे फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिल रहे हैं, यानी आपको बेनिफिट मिल रहा है, देन डेफिनेटली लाइक कर दिया करो, ठीक है। और ईमानदारी से शेयर कर दिया करो। जिन लोगों को पीडीएफ क्वेश्चंस और पास्ट के लेक्चर्स भी देखने हैं सीक्वेंस वाइज, वो मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स पे, जहां पे आप कमेंट करते हैं वहां पे मिल जाएगी, वहां से आप इसको देख सकते हो और फॉलो कर सकते हो। थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।